ब्रॉडर मार्केट्स पे तेजी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और ये अचानक से तेजी बनी। शुक्रवार के सत्र में तो ऐसा कोई संकेत था नहीं, सोमवार आते आते समीकरण पलट गए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसका असर देखने को मिलेगा, वही डिस्कस करेंगे अभी इस शो में। मेरे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी यस सिक्योरिटीज से ज्वाइन कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए सर। जी सर जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्ट्रेट अवे चार्ट ही लगा देता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि मार्केट पे आज जो तेजी है उसने हैरान कर दिया। शुक्रवार के सत्र में धड़ धड़ करके नीचे गए थे, लेकिन हुआ ये कि शुक्रवार को जब हमारे मार्केट बंद हुए तो अमेरिकन मार्केट्स बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करके गए। वहां पर डाउ जोन्स 800 पॉइंट से ज्यादा की छलांग लगाकर रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया। जेरोम पोवेल की जैक्सन होल सिंपोजियम में जो स्पीच थी उसका असर देखने को मिला। उन्होंने बोला कि वो हो सकता है कि यूएस फेड जो है वो ब्याज दरें घटाने पर विचार कर ले। सितंबर पॉलिसी में अब अटकलें तेज हो गई हैं कि यूएस फेड ब्याज दरें घटाएगा अपनी सितंबर की पॉलिसी में। एक तो ये ट्रिगर हुआ, और ऊपर से जब हमारे मार्केट्स ओपन होने वाले हैं तो हमारे पास बड़ी खबर सुबह ये थी कि 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, और ये 3 और 4 सितंबर अब बहुत नजदीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा ये कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब्स बनाने का प्रस्ताव दिया था, उसके ऊपर विचार होगा। लेकिन बाजार जैसे ही खुला वैसे एक और खबर भी आ गई सूत्रों के हवाले से कि 22 सितंबर को नए स्लैब जो हैं वो लागू हो सकते हैं। तो सर ये सारा मामला दिवाली से पहले पहले का ही है। सरकार बहुत एग्रेसिव हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो अनाउंसमेंट की कि देशवासियों को बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारियां जोर शोर पे हैं, और ये जीएसटी स्लैब्स को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है अगले महीने, और हो सकता है कि 22 सितंबर तक इंप्लीमेंट भी हो जाए। आपका एक कमेंट इस पे, और मार्केट्स कैसा लग रहा है अभी? जी जैसे अनाउंसमेंट 15 अगस्त को हुआ था, उसके अगले दिन मार्केट में गैप अप देखने ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट हमारे जो अपर लेवल्स हैं 25,160 तक के, वहाँ तक के लेवल्स हमें देखने को मिले थे। बट जैसे ही ये यहाँ पर इस जोन के आसपास पहुँचा तो हमें फ्राइडे के सेशंस में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। बट ये अभी भी जो बुलिश गैप है जो उसके बाद हमें देखने को मिला था, अभी भी इंटेक्ट है। 24,850 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। जब तक मार्केट इसके ऊपर होल्ड रखता है तब तक ये तेजी बनी रहेगी, और 25,160 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हमें। मुझे लगता है कि वहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड शोल्डर बना हुआ है, राइट हैंड शोल्डर बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है उसका जो ब्रेकआउट आएगा 25,160 200 के ऊपर आएगा, तो वहाँ से फिर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि ये पॉजिटिव न्यूज आई है जीएसटी की, अगर ये कंक्लूड कर देते हैं 22 सितंबर तक, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा दिवाली के उपलक्ष्य में सभी ट्रेडर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए। और फिर हमें एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इस इन्वर्टेड एंड शोल्डर का टारगेट निकालेंगे तो मुझे लगता है कि जो लो था वो 24,000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे हमें डेली के चार्ट्स पर। तो यहाँ पर फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। जो लो था 24,337 का था, आप यहाँ से लगा लीजिए जब ब्रेकआउट आएगा 25,160 के आसपास, तो वहाँ से फिर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। और वहाँ से फिर हमें जो अच्छा खासा मोमेंटम भी निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त हमें यहाँ से 800 पॉइंट की अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी हमारे निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि वहाँ से जो हमारे जो टारगेट अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मेरे ख्याल से 26,000 के आसपास तक हम देख पाएंगे मार्केट को। ये तो बस उसी का इंतजार है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके बाद जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी एक लेवल को हम वॉच कर रहे हैं 25,160 25,200, है ना, ये वाला जो जी हाँ। और आप इसमें अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में डालेंगे, मतलब 20 इधर वाली जो आपका बेरिश कैंडल है बड़ा वाला, और 24,337 का लो बनाएंगे तो हमें 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। तो मुझे लगता है वो एक बार लेवल निकलता है तो फिर हमें अच्छी खासी तेजी को देखने को मिलेगी। और आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। हालांकि राइट हैंड शोल्डर बना नहीं है, लेकिन अगर 24,800 के लेवल को डिफेंड कर लिया जाता है तो मुझे लगता है कि राइट हैंड शोल्डर भी बन जाएगा। और फिर जो ब्रेकआउट आएगा तो मेरे को लगता है वो तगड़ा ब्रेकआउट आएगा, और फिर हमें नए हाई भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में।